हम अपनी अब इस क्लास में 7th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म आती है प्रिंसिपल, कि भाई प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल, जिसको हम डोनेट करेंगे अपनी टर्म में यहाँ पर पी से। सो प्रिंसिपल इज द बेसिक सम, वो बेसिक मनी है ऑन विच वी पेड, ऑन विच इंटरेस्ट इज अप्लाइड। या तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आप इंटरेस्ट देंगे, दैट इज द सेम बेसिक अमाउंट ऑफ मनी, बेसिक रुपीज ऑन विच सिंपल इंटरेस्ट इज अप्लाइड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरी बात एक हम पढ़ेंगे रेट। वेन एवर हम कोई भी, जब हम रे कभी भी सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अप्लाइड करते हैं किसी भी सम ऑफ मनी पर, किसी भी प्रिंसिपल पर, तो ये हमें डिसाइड शुरू पहले ही कर लेते हैं भाई किस रेट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर दोगे, किस रेट के अकॉर्डिंग आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। सो इट इज डोनेटेड बाय आर। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज योर, आपका है टाइम। मीन्स जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट अप्लाइड करते हैं तो कितने अमाउंट पर किया गया और कितने रेट, किस रेट के अकॉर्डिंग अप्लाइड किया आपने इंटरेस्ट, और डिपेंड करता है थर्ड टर्म जो है टाइम। इन तीनों चीज़ों पर हमारा इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। हम किस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इस टाइम हम केवल बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तब भी हम इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। बट आप 7th क्लास में केवल सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो प्रिंसिपल इज डोनेटेड बाय पी, रेट इज डोनेटेड बाय आर, एंड टी इज डोनेटेड बाय टाइम, टाइम इज डोनेटेड बाय टी। सो नेक्स्ट वन इज योर अमाउंट, इज डोनेटेड बाय ए। अब भाई अमाउंट क्या है, देखिए हमने अगर लेट अस सपोज कि हमने 100 रुपीज़ दिए, यहाँ पर अब मैं देखो एग्जाम्पल के मैं करती हूँ कि मैंने 100 रुपीज़ दिए एज अ प्रिंसिपल। मीन्स आपको 100 रुपीज़ पर इंटरेस्ट अप्लाई करना है, तो आप किस रेट से करेंगे, ये बात होगी। तो आपने कहा भाई 10% के रेट से करेंगे। ठीक है। टाइम कितना, भाई टाइम 1 ईयर के लिए करेंगे। हमेशा रेट की होती है पर एनम, दिस इज योर पर एनम, रेट इज ऑलवेज एज पर एनम। टाइम 1 ईयर हो गया। एंड अब हमारा, अब मुझे बताना है कि अमाउंट कितना हुआ। अमाउंट मतलब वो मनी कि जिस पर जब आप इंटरेस्ट को अप्लाई कर दें और आप रिटर्न कर दें तो वो कितना होगा। मीन्स आप अपना प्रिंसिपल भी वापस करो, प्रिंसिपल भी दे दो। मतलब अगर आप किसी से, लेटर सपोज आपने किसी से 100 रुपीज़ लिए, बोले कि भाई 1 साल बाद मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, तो 1 साल बाद आप क्या करेंगे, भाई आप बोलोगे कि भाई मुझे 100 रुपीज़ दो, और 100 रुपीज़ के साथ साथ आप मुझे उस पर थोड़ा इंटरेस्ट भी दो। तो ये जो डिसाइड करने वाली बातें हैं कि भाई 1 साल बाद आप पैसे रिटर्न करेंगे या फिर आप 10% का डिस्काउंट लेंगे, ये हम शुरुआत में ही डिसाइड हो जाता है। जैसे कि बैंक में सब चीज़ें फिक्स है कि भाई आपका अगर एफडी है आपकी या सेविंग अकाउंट है, कुछ इस अकाउंट के अकॉर्डिंग बैंक आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अगर कभी आप अपनी मदर के साथ बैंक गए हो तो उन्होंने कहा होगा कि भाई एफडी पर कितना रेट ऑफ डिस्काउंट दे रहे हैं आप लोग, है ना। तो वो डिसाइड होता है कितना दे रहे हैं ईयर के हिसाब से, 1 ईयर में, 2 ईयर, मतलब इसके अकॉर्डिंग। तो जब आप अपने अमाउंट को लेंगे, जिसको आपने 100 रुपीज़ दिए हैं अपने फ्रेंड से, आप 100 रुपीज़ 1 साल बाद लेंगे, तो आप 100 रुपीज़ तो लेंगे भाई, और साथ साथ क्या लेंगे उसमें लोगे, आप बोलोगे भाई मुझे इंटरेस्ट भी दो। भाई इंसान बोलेगा ना, 100 रुपीज़ आपने पूरे साल यूटिलाइज करे, आपने उससे अपना बिजनेस शुरू किया, आपने उसे अपने काम में लगाया, मेरे पास तो नहीं थे मेरे पैसे, अब 1 साल बाद आप मुझे वापस कर दोगे, तो भाई जो 1 साल तक आपने अपने पास रखा उसका रेंट तो देना पड़ेगा। तो जो मनी कुछ टाइम तक आपने अपने पास रखी उसका उन्हें एक तरह से रेंट देना पड़ता है, और उस रेंट को बोल देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। अगर आप किसी के घर पर रहते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो रेंट पर रहते हैं तो हर मंथ में वो रेंट देते हैं ना। वो क्यों देते हैं, भाई आप उनकी चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हो, और उनकी चीज़ को यूटिलाइज कर रहे होगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप रूम नहीं, यहाँ पर आप एक तरह से मनी दे रहे हो, और दूसरा पर्सन कुछ टाइम के लिए आपके उस मनी को यूज़ कर रहा है, उस मनी से मनी को बनाना या कैसे भी यूज़ कर रहा है, भाई यूज़ कर रहा है।
तो उसको उसका रेंट देना पड़ेगा। तो जो वो मनी दे रहा है, जो वो मनी यूज़ कर रहा है, वो मनी कहलाएगी इंटरेस्ट। उसके बाद अब 1 साल बाद वो क्या करेगा भाई, तो इंटरेस्ट कितना होगा, मान लीजिए इंटरेस्ट आपका हो गया 10 रुपीज़, तो 1 साल बाद वो आपको 110 रुपीज़ वापस करेगा। आपने उसे 100 रुपीज़ दिए थे, बट 1 साल बाद वो आपको क्या देगा, 110 रुपीज़। दैट वी कॉल द अमाउंट। जब अमाउंट में आपका प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट प्लस हो जाए तो उसे बोल दिया जाता है पूरा अमाउंट। भाई पूरा अमाउंट लेंगे ना, भाई बंदा बोलेगा भाई आप प्रिंसिपल जो मेरे पैसे लिए थे वो भी दीजिए, साथ में मेरा रेंट भी दीजिए, मतलब मेरा इंटरेस्ट भी दीजिए। ठीक है, तो ये आपका है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट समझे। प्रिंसिपल सबसे बेस क्या है, प्रिंसिपल मतलब जितने पैसे आप किसी से क्रेडिट करते हो या किसी से लेते हो, किसी को भी देते हो, तो जो भी वो है प्रिंसिपल। या आप सोच लीजिए आपने 100 रुपीज़ बैंक में जमा किए, तो बैंक में या तो जमा करो या मैं लोन ले लूँ बैंक से। ठीक है, अगर मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर मैं बैंक में जमा करती हूँ तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। ठीक है, दोनों काम में, दोनों केसेस में बैंक ने भी हमें दिया और मैंने भी बैंक को दिया, दोनों केसेस में ही काम मुझे करना पड़ा। तो इसके लिए इसमें हमारा जो बेसिक था, जो 100 रुपीज़ से, वो क्या कहलाए, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट के अकॉर्डिंग देंगे, पर एनम। टाइम डिसाइड होता है पहले ही, तो उसके बाद आ जाता है अमाउंट। अब आप बोलेंगे भाई मैम ये कैसे निकालें कि भाई इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला है आपका अमाउंट का। ठीक है, अब इसके बाद ये फॉर्मूले के बाद ये, सॉरी अमाउंट का नहीं, ये आपका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर अब देखिए, अब हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास अब आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। हाउ यू विल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज योर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अगर मुझे निकालना हो कि भाई अमाउंट कितना है, तो वो होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास ये दो फॉर्मूले आ गए। अब मैं इन दो फॉर्मूले से और डिफरेंट फॉर्मूले बना सकती हूँ। कैसे, देखिए, इस फॉर्मूले से नंबर 1 बनेगा कि अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। आपने क्या करा, पी को इधर छोड़ा और 100 को सिंपल इंटरेस्ट के पास लेकर गए, वो प्लस हो गया। आर एंड टी मल्टीप्लाई थे, वो डिनोमिनेटर में आ गए। देखिए फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से इसका दूसरा फॉर्मूला बनेगा, अगर आपको रेट निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, सेम सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इंटू पी इंटू टी। और थर्ड वन फॉर्मूला, अगर हमें टाइम निकालना हो कि भाई कितना पीरियड ऑफ टाइम है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इंटू पी इंटू आर। हो गए ना हमारे फॉर्मूले। सो एक फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, आप स्ट्रेट अवे उसको भी अप्लाइड कर सकते हो। और आप इन फॉर्मूले में अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट निकालना है या टाइम निकालना है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से जो अमाउंट का फॉर्मूला है, वो एक फॉर्मूला तो ये हुआ, और दूसरे फॉर्मूला कौन सा बन सकता है कि भाई अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को इधर भेज देंगे, वो हो जाएगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, या अगर आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट का भी देखो एक और फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैं प्रिंसिपल को इधर भेज दूंगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखो इस तरह से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के दो फॉर्मूले आ गए हैं। याद रखिएगा बड़े ध्यान से। कई बार हमें क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट का, और कई बार दिस वन, कई बार ये और कई बार ये। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के दो फॉर्मूले हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर गिवन है क्वेश्चन में प्रिंसिपल, रेट और टाइम, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास अब रेट और टाइम नहीं होता है, सीधा अमाउंट होता है, तो वहाँ से भी हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, I hope you understand this all thing. This is the basic introduction of your this exercise. Now we will start the question after it. Ma'am.
So now your question is, Ritu borrowed some money at 12% per annum. She had to pay rupees 180 as interest after 3 years. What sum did she borrow? ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे. आपके क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में ये क्लियरली नहीं बोला होगा, दैट इज आपको रेट समझ में आ जाएगा बिकॉज पर एनम लिखा होगा, परसेंटेज का साइन होगा. टाइम समझ में आ जाएगा, टाइम लिखा होगा ईयर्स की यूनिट में. बट आपको हमेशा कंफ्यूजन कहाँ होगी कि दिस अमाउंट इज योर प्रिंसिपल और अमाउंट. आपको ये खुद से समझना होगा, दिस मनी इज योर प्रिंसिपल और इज योर अमाउंट. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. तो देखो इस क्वेश्चन में समझते हैं कि भाई ये क्या है. 180 क्या है, प्रिंसिपल है या अमाउंट है. रितु बोरो सम मनी एट अ 12% पर एनम. रितु ने कुछ मनी बोरो की 12% पर एनम पे. तो देखो सबसे पहले ना मैं क्या करती हूँ कि भाई जो मुझे गिवन है ना, मैं ना उसको ना इस तरह से लिखती रहती हूँ. भाई दिमाग में एक तरफ हो जाएगा. और ये याद रखिए, ऑलवेज राइट विद यूनिट. पर एनम मीन्स हर साल बाद आपको 12%, हर साल आपको 12% एनम से देना होगा. शी हैड टू पे रुपीज 180 एज इंटरेस्ट. बिल्कुल क्लियर लिखा है, योर इंटरेस्ट इज रुपीज 180. क्लियर लिखा था इसमें आपके. एंड टाइम पीरियड कितना है, फॉर 3 years. देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है. वट सम डिड शी बोरो. वट सम देखो ध्यान से करिए. अब देखिए ये किस तरह से आपका प्रिंसिपल है. वट सम डिड शी बोरो. तो ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि कितने पैसे उसने लिए. तो पैसे जिसने लिए होंगे वही तो बेस होगा, वही तो प्रिंसिपल होना चाहिए, क्योंकि उसी पर उसे क्या मिला है, इंटरेस्ट. सो व्हाट सम डिड शी बोरो मीन्स हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल. हमें प्रिंसिपल पी को फाइंड आउट करना है. तो देखिए हम अपने वही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेट हमें हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. प्रिंसिपल इज योर सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन आर इनटू टी. स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज करेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका है 180 रुपीज. 100 रेट आपका है 12% इंटू 3 year. ठीक है. तो 60 एंड ये आ गया 2 और ये आ गया 50. ठीक है. दिस इज एक 0 10 होगी ना. तो प्रिंसिपल आपका आ गया 10 इंटू 50 इज इक्वल्स टू रुपीज 500. सो मीन्स देयरफॉर योर प्रिंसिपल इज, ये लिखेंगे सम ऑफ मनी रुपीज 500. Okay, I hope you understand this question, beta.